ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राजकीय कन्या आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। ये 34 बच्चे हैं जिनके 80% से ज्यादा अंक आए हैं। सीबीएसई 10th और बच्चों को आज सम्मानित किया गया है और ये सम्मान है इनकी बाकी बच्चों को प्रेरणा देने के लिए और उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। किसी के पेरेंट्स लेबर का काम करते हैं, किसी के पापा दुकानदार हैं, अलग अलग मेहनत के जरिए अपने बच्चों को पढ़ाया और राजकीय कन्या आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के ये टीचर्स जिन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया, आत्मविश्वास दिया और उसके बाद यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आया और सभी बच्चों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और अभी जानकारी मिली है कि एक बच्ची ने एनडीए का टेस्ट भी क्लियर कर दिया है। बहुत बच्चों का सपना होता है आर्मी में जाने का, एयरफोर्स में जाने का। बता कुछ क्या है जिंदगी का लक्ष्य और कितना अच्छा रिजल्ट आया आपका? सर 96.4% आए मेरे 12th में नॉन मेडिकल में और आगे मेरा बीएससी टीचिंग में जाना है। आप बताएं अपने बारे में कुछ। मेरा नाम कनिका, मेरे 86.4% आया। मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मेरा एम जो है वो डॉक्टर बनना है। आप बताएं अपने बारे में कुछ। एनडीए क्या एयरफोर्स, नेवी या फिर आर्मी? सर मुझे एयरफोर्स में जाना है और एनडीए का एग्जामिनेशन मेरा अभी क्लियर हुआ है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माय एसएसबी इंटरव्यू एंड उसके लिए भी अच्छे से क्लियर करूँगी मैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देश की बेटी, करनाल की बेटी अगर पायलट बनती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप बताएं अपने बारे में कुछ। सर मेरा नाम नवजोत है और मेरे 83.4% आए हैं। नॉन मेडिकल की स्टूडेंट थी मैं और मुझे आगे जाके इंजीनियर बनना है। आप बताएं अपने बारे में कुछ। मेरा नाम शिवानी है सर और मेरे 91.6% आए हैं और मुझे आगे जाके काउंसलर बनना है। ये तमाम बच्चे जिन्होंने अपना गोल निर्धारित कर लिया है। आप बताएं अपने रिजल्ट के बारे में। मेरा नाम माही है और मैं 10th क्लास में मेरे 86.4% आया है और मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ आगे जाके। आप बताएं अपने रिजल्ट के बारे में कुछ। मेरा नाम लवीशा है। मैं मेरे 10वीं में 85.8% आया। मेरा है सीए बनना। सीए बनने का लक्ष्य। आप बताएं अपने बारे में कुछ। मेरा नाम शिवानी है। मैं 10वीं कक्षा की छात्र हूँ। मेरे 83% आए और मैं आगे बैंक में जॉब करना चाहती हूँ। ये बच्चों के गोल हैं और इन्हें पता है कि जिंदगी में क्या हासिल करना है। आप बताएं अपने बारे में कुछ। नमस्कार, मेरा नाम मीतू है और मैंने 12वीं कक्षा में 86% अंक प्राप्त किए हैं और मेरा लक्ष्य है यूपीएससी क्लियर करना। यूपीएससी क्लियर करना, अफसर बनना है और लोगों की सेवा करनी है। आप बताएं अपना लक्ष्य और क्या सा रिजल्ट रहा। सर मेरा नाम अवेस्ता कृष्णा है। मेरा 10th में 85.6 मार्क्स आए थे। और क्या है लक्ष्य लाइफ का? इंजीनियरिंग में जाना है। इंजीनियरिंग में जाना है। आप बताएं। मेरा नाम अंकिता है। मेरे 10th में 81.4% आया और मुझे यूपीएससी का पेपर क्लियर करना है। आप बताएं अपने बारे में कुछ। मेरा नाम हिमांशी है। 10th में मैंने 86% स्कोर किया है और मुझे भी यूपीएससी क्लियर। कैसा लगा आज सम्मान पाकर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आप बताएं अपने करियर के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में। मेरा नाम आरती है। मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। मेरे 81.4% आए हैं। बिल्कुल, चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि सम्मान जो मिला है वो बहुत एक मोटिवेशन देने वाला है। आप बताएं अपने बारे में कुछ। मेरा नाम शालू है। मैंने 10th में 81.8% प्राप्त किया। मैं आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आप बताएं अपने रिजल्ट के बारे में। मेरा नाम खुशी है और मेरे 12th में 84.2% आए हैं। मुझे लॉयर बनना है। तो चेहरे की खुशी कहाँ गई है? देखिए, ये बच्चे हैं, इन्हें मेडल भी दिया गया, सम्मान भी दिया गया और जिंदगी में आगे बढ़ने की एक प्रेरणा भी दी गई है। आप बताएं अपने रिजल्ट। मेरा नाम कोमल है। 89.6% आए हैं। पुलिस में जाना है, आगे पुलिस ऑफिसर बनना। बिल्कुल, देश की सेवा करनी है। आप बताएं। मेरा नाम दिशा और मेरे 80% और मुझे LLB करनी है। 10th में 80%, प्लस टू में 80%। आप बताएं। मेरा नाम अंजलि और मेरे 80% आए हैं 12th क्लास में। 12th क्लास में। तो आगे क्या लक्ष्य है आपका? सर आगे मुझे जॉब करनी है और गवर्नमेंट जॉब करने की तैयारी करनी है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। आप बताएं अपने लक्ष्य। सर मेरा नाम सानिया और मेरे 83% आए हैं और हमारे प्रिंसिपल सर ने, हमारे टीचर्स ने हमारा बहुत साथ दिया है। हमने अपने आप ही सेल्फ स्टडी किया अपनी, बिना किसी ट्यूशन वगैरह के जाए। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है। आप बताएं अपने रिजल्ट के बारे में। मेरा नाम रजनी शर्मा है। मैं 12th कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे 83% आए हैं और रिजल्ट की तो खुशी सभी को है। हमें भी बहुत ज़्यादा हुई। हमारा रिजल्ट इतना अच्छा है हमारे स्कूल की वजह से, हमारे टीचर्स की वजह से, हमारी सेल्फ स्टडी।
सब ने बहुत अच्छा रिजल्ट आया हमें। आप बताएं अपने रिजल्ट के बारे में। मीनाक्षी फ्रॉम 12th क्लास। जो रिजल्ट रहा हमें बहुत खुशी है और हमारी मैम का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और प्रिंसिपल सर का भी। बस थैंक यू। ये वो बच्चे हैं और अपने लिए एक बार ताली। बहुत अच्छी बात है। कुछ टीचर्स भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम बताएं बच्चों के रिजल्ट के बारे में। इतना अच्छा रिजल्ट। सर बढ़िया रिज़ल्ट रहा है और स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकारी स्कूल के बारे में ऐसा माना जाता है कि पढ़ाई नहीं होती, अच्छी सुविधाएं नहीं है, लेकिन आजकल मॉडल संस्कृति और पीएम श्री विद्यालय भी जो खोले गए हैं उनमें सब तरह की सुविधा भी है और दूसरे स्कूल्स में भी सरकार के प्रयासों से हर तरह की सुविधा है। हाईली क्वालिफाइड हमारे यहाँ पे टीचर्स हैं। तो एक जो माइंडसेट बनाया हुआ है लोगों ने कि भाई सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, तो उसका एक मुंह तोड़ जवाब है जो हमारी बच्चियों ने दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं और प्राइवेट स्कूलों की जो एक तरह से दुकानें ही बन गई हैं उनमें ज़्यादा अपनी हैसियत से बाहर जाके ना कोशिश करें कि भी वहाँ बच्चों को पढ़ाना है। ये बच्चे हैं और कल का भविष्य है। कोई पायलट बनेगा, कोई यूपीएससी क्लियर करेगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोई वकील बनेगा, कोई जज बनेगा। और ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मुंह तोड़ जवाब दिया है कि हमारे स्कूल में पढ़ाई बेहद अच्छी होती है और बिना कोचिंग के हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं, ये आपके सामने है। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद। सरकारी स्कूल के बच्चे इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एक नई पहल से शुरुआत की है इसकी। जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों का स्तर लगातार गिरता जा रहा था, बच्चे एडमिशन नहीं लेते थे, बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे थे, कोचिंग सेंटर की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस स्कूल के प्राध्यापकों की मेहनत से, स्कूल के टीचर्स की मेहनत से इतने अच्छे 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट आए। तो भाई ब्रिज गुप्ता जी ने कहा, बहन रेणुबाला गुप्ता जी ने कहा कि बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन देने के लिए 34 बच्चों को आज हमने सवेरे आकर के सम्मानित किया। बच्चों के अंदर एक प्रेरणा, बच्चियों के अंदर एक प्रेरणा जगी है। प्राइवेट स्कूलों के अंदर, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स के अंदर तो सभी लोग जाते हैं। सरकारी स्कूलों में जिसकी अथक मेहनत, जो बीज बोया आदरणीय मनोहर लाल जी ने, बिना पर्ची बिना खर्ची का, नौकरी का, बच्चियाँ अगर पढ़ेंगी, बच्चे अगर पढ़ेंगे तो अपने दम पर वो नौकरी लगेंगे। जब बच्चों से मैं सम्मानित करते हुए पूछ रहा था, कोई बच्ची कह रही थी कि मेरे पिताजी कारपेंटर हैं, कोई बच्ची कह रही थी मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, कोई बच्ची कह रही थी मेरे पिताजी शॉपकीपर हैं। वो बच्चे जिनके माता पिता इतने समर्थ नहीं हैं प्राइवेट स्कूलों के लिए, और सरकारी स्कूलों का स्तर हमारी सरकार ने इतना ऊपर किया, चाहे प्रिंसिपल महोदय महेंद्र जी हों, चाहे स्कूल के टीचर्स हों, इन सब ने इतना मोटिवेशन किया और इतने अच्छे रिजल्ट है। मतलब ज़िले में 96%, आप मेरे को बताओ, 10वीं में 100% का 100 में से 100% रिजल्ट और 12वीं में 96%, ज़िले में प्रथम बच्ची। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ प्रेरणा देने के लिए, आने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए हमारा फ़र्ज़ बनता था। जिस सरकार से आते हैं, जो शिक्षा हम लोगों को दी गई है, उस शिक्षा के नाते आज मैं, बहन रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे पार्षद संकल्प भंडारी जी, पूर्व में कार्यकारी जिला अध्यक्ष ब्रिज गुप्ता जी, उनके साथ यहाँ पर पहुँच करके एक नई पहल की हम लोगों ने शुरुआत की है। सरकारी स्कूलों की बच्चियों को मोटिवेशन के लिए, इन्हीं बच्चियों में से कल कोई कल्पना चावला बनेगी, इन्हीं बच्चियों में से कल कोई अपना प्रियंका चोपड़ा बनेगी, इन्हीं बच्चियों में से कल कोई किरण बेदी बनेगी, इन्हीं बच्चियों में से कोई मैरी कॉम बनेगी। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, बच्चों को एक मोटिवेशन बहुत देना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा फ़र्ज़ था कि आज हम इस सरकारी स्कूल में, जो राजकीय माध्यमिक उच्च विद्यालय है रेलवे रोड पर, आज उस नाते से हम यहाँ पर पहुँचे। जी, भाजपा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, माना जाए वो सफल हो रहा है, क्योंकि बेटी बचाने की बात करें तो हरियाणा में कहीं ना कहीं परसेंटेज बच्चों की, हाँ, लिंगानुपात में एक देश के प्रधानमंत्री जी ने जब पानीपत की पावन धरा से जो शुरुआत की थी, पूरे देश के अंदर लिंगानुपात के अंदर हरियाणा अव्वल रहा। जहाँ हरियाणा को बच्चियों को कोख में मारा जाता था, मतलब एक अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन अब बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है। मैं समझता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक नई पहल हरियाणा की जो पावन धरा से शुरू की थी, मनोहर जी ने उसको आगे बढ़ाते हुए आज वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सैनी जी उन्हीं कदमों पर चलते हुए बेटियों के सम्मान के लिए, और मैं विशेष तौर पर हमारे शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी का भी धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने शिक्षा के स्तर को लगातार उच्च स्तर पर जाने के लिए दिन रात वो काम कर रहे हैं। यही नतीजा आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूलों के प्रतिस्पर्धा में गवर्नमेंट स्कूल
जहाँ कभी एडमिशन कभी 300-400 बच्चे थे मतलब एडमिशन लेने कोई नहीं आता था, आज 1200 बच्चों 1250 बच्चियों की स्ट्रेंथ है। ये छोटी बात नहीं है। और जब इस प्रकार की खबरें आप लोग दिखाएंगे, यहाँ की मोटिवेशन की दिखाएंगे, तो और भी बच्चियाँ अपना सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेंगी और आगे जीवन में अपनी सफलता को कदमों को चूमेंगी। रिजल्ट सरकारी स्कूलों का बहुत अच्छा लगा आज बेटियों को सम्मानित करके। जब हिमांशु जी ने मुझे बताया कि बेटियों का अब की बार सरकारी स्कूल का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, हरियाणा बोर्ड का रिज़ल्ट आया है, और जब मैंने भी यहाँ बात की तो मेहनतकश परिवारों से यहाँ बच्चे आते हैं, जहाँ घर पूरी तरह से साधन संपन्न नहीं है। और आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार में माननीय मनोहर जी ने जब ये शुरुआत की थी स्कूलों को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इसमें अच्छी व्यवस्था देने के लिए मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए गए थे। ये यहाँ रेलवे रोड पर भी स्कूल को इस तरह से इसका जीर्णोद्धार भी किया गया था। और शिक्षा के नाते भी मैं कहूँ, चाहे यहाँ फैकल्टी है, बहुत अच्छे ढंग से अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। उसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं कि हमारी बेटियों ने ज़िले में टॉप किया है। हमारी बेटियां जो आगे बढ़कर शिक्षा के जगत में अपना नाम रोशन कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारी बेटियां शिक्षित होंगी तभी हमारा देश मजबूत होगा, और इसलिए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था, उसमें हम चाहते हैं कि बेटियां पढ़ें, स्वावलंबी बने और देश की बागडोर अपने हाथ में संभालें, ताकि आने वाले 2047 में जो विकसित भारत का सपना है, हमने इन बच्चों की आंखों से देखना है। जिस तरह से माननीय विधायक जी ने कहा कि प्राइवेट स्कूल में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं होती है, कोचिंग सेंटर्स में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं होती है, पर सरकारी स्कूल के बच्चों का अभी जिस तरह से प्रिंसिपल महोदय बता रहे थे कि रिया, जिसने बेटी ने कभी कोचिंग नहीं ली, वो इस स्कूल से ही पूरी फुल अटेंडेंस के साथ यहाँ पर अपने काम के साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ उन्होंने मेहनत की, अध्यापकों ने मेहनत की, तो इस तरह से उसने ज़िले में टॉप किया। इस तरह के उदाहरण आगे बेटियों के लिए प्रेरणा बनते हैं कि उन्हें आगे बढ़कर शिक्षा के जगत में अपने आप को आगे बढ़ाना है। बेटियां हमारी शिक्षित होगी, स्वावलंबी होगी, तभी हमारा देश मजबूत होगा। ब्रिज गुप्ता जी के सहयोग से और हमारे पार्षद भाई संकल्प भंडारी जी के साथ मिलकर हमने बेटियों को इस तरह से सम्मानित किया। और भी बेटियों से मैं ये कहना चाहूँगी, आप भी किसी तरह से निराश ना हो, आप भी बहुत अच्छी बेटियां हैं। आप भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आप मन में किसी भी बेटी को, आप देश की किसी भी वीरांगना को अपने मन में धारण कर लेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप आगे बढ़ के अपना काम करिए और पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नायब सिंह सैनी जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हर सार्थक प्रयास को कर रहे हैं। मैं सभी बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ।